आश्रम में एक और उद्घाटन है, नहीं है किसी को, हमें अपने क्षेत्र में प्रचार करना है। अभी अभी मोबाइल पे देखा मैंने ना है गौशालाएं कितने लोगों ने कितनी देखी। एक बार सिद्धाश्रम की गौशाला देखें, समझ जाओगे गौ माता की सेवा कैसी होती है। डल्लभ की इतनी महंगी महंगी गद्दियां हैं कि गौ माता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे कार्यकर्ता गौ माता की सेवा करते हैं, 8-8 घंटे की शिफ्ट में। जैसी रेलवे की ड्यूटी होती है ऐसी वहाँ ड्यूटी देते हैं। और हम सब लोग प्रणाम करने गुरुदेव जी के प्रणाम भवन में जाते हैं, लेकिन गुरुदेव जी प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर, क्योंकि गुरुदेव जी का समय बड़ा कीमती है, 18-18 घंटे तपस्या करते हैं गुरुवर सभी भक्तों के कल्याण के लिए। लेकिन उस कीमती समय से वे गुरुदेव जी 5, 10, 20 मिनट का समय निकालकर गौशाला खुद जाते हैं और वहाँ जो कार्यकर्ता कार्य करते हैं उनको प्रणाम देने खुद जाते हैं। हम गुरुदेव जी को प्रणाम करने जाते हैं, गुरुदेव जी उनको प्रणाम देने जाते हैं और गौ माता के दर्शन करते हैं और गौ माता गुरुदेव जी के दर्शन कर लेती है। बड़ा पावन दृश्य होता है। तो ये गौशाला जो एक बार जरूर देखें सिद्धाश्रम की गौशाला, और अपने बच्चों को दिखाएं पूरी घूमकर। जितनी भी अभी व्यवस्था है बाकी रोज गुरुदेव जी बनाते जा रहे हैं। तो ये मैंने इसलिए चर्चाएं की हैं कि चेतने की घड़ी है। मैं किसी व्यक्ति एक विशेष को बुरा नहीं, को पैसा ले लो, मुर्गा पालने को पैसा ले लो, बकरी पालने को पैसा ले लो, ये सरकार की बुद्धिहीनता है, ये सरकार की चालबाजी है। गौ के लिए कौन सी योजना है? अगर गौशाला खोली भी गई है, मुझे कई लोगों ने रोका कि भैया ये बात मत बोला करो, लेकिन मैं बोलता हूँ दूर मत जाओ। हमारे वहाँ गौशाला है, वहाँ 5 घंटे का चालीसा हुआ और गौशाला जब देखी तो आंखों से आंसू आ गए कि इससे अच्छी तो गौ माता कांजी हाउस में थी। पैसे आते हैं निकल जाते हैं। रजिस्टर पे जो अभी हमारे कार्यकर्ता कह रहे थे कि कागज पे हमें विकास नहीं चाहिए, सच्चाई में चाहिए। कौन गौ माता के लिए कार्य कर रहा है? फिर रोते हैं कि हे भगवान समय पे पानी नहीं गिर रहा है। अभी देखिए जितना पानी चाहिए अभी धरती माता की ढंग से प्यास नहीं बुझ पाई और ठंड में फसलें सड़ेंगी। पानी, प्रकृति का संतुलन बिगड़ा हुआ है क्योंकि प्रकृति हमसे रुष्ट है, प्रकृति हमसे नाराज है। उस प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए एक विशाल आंदोलन की आवश्यकता है जिसमें गौ माता की हत्या को रोका जाए। किसी जानवर को मां नहीं कहा कभी किसी ने, बकरी को मां नहीं कहते, हम भैंस को मां नहीं कहते, घोड़ी को मां नहीं कहते, लेकिन गौ को मां कहते हैं, वेदों पुराणों में लिखा है। तो आओ गौ को बचाने के लिए हम कहते हैं कि इस बार मन वचन कर्म से उन नेताओं को, उन प्रतिनिधियों को अपना सहयोग मत देना जो गौ हत्या के दोषी हैं। बात वही, आपके विधायक ने न की होगी गौ हत्या, लेकिन पार्टी शीर्ष पर वही लाइसेंस दिए जा रहे हैं भैया, वैध लाइसेंस दिए जा रहे हैं। और एक लाइसेंस, एक कत्ल खाने में 2-2, 4-4, 10-10 हज़ार पशु काटे जाते हैं। ये हमारी संस्कृति नहीं है। सरकारें सो चुकी हैं, कुछ नेता अच्छे हो सकते हैं, उन्हें हम वंदन करते हैं इस मंच से, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। यही सबसे बड़ा भारत के पतन का कारण है। अभी तो और झेलने पड़ेंगी आपदाएं हमको, अभी तो और बढ़ेंगे, क्योंकि जब गौवंश नष्ट हो जाएगा, गौ का गोबर किसी के शरीर में लगा दो, ये मैंने पढ़ा है, ग्रंथों में ही पढ़ा है कि गौ का गोबर पूरे शरीर में लिप दो तो हर प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक बार में नहीं होंगे क्योंकि बीमारियां बढ़ चुकी हैं। और तो और गौ माता रमाती है जिस घर में, उस घर में कभी भूत प्रेतों का वास नहीं होता जहाँ गौ रमाती है। ऐसी गौ माता काटी जा रही। गौ माता का मूत्र पी लो तो अमृत के समान है, कैंसर जैसी बीमारियां ठीक होती हैं। जिस व्यक्ति को गोबर करते करते अगर गौ की पूंछ का बाल भी लग जाए उसका पूरा दिन शुभ जाता है, ऐसी हमारी गौ माता है। इसके लिए हमें बचाना है। माताओं बहनों से विशेष निवेदन है, आप भी एक माँ का रूप हैं, एक माँ का विराट रूप मंच पे बैठा है और आप भी एक माँ का रूप हैं। ये सृष्टि को चलाती हैं, आप अपने घर को चलाती हैं, आप भी पूजनीय हैं, लेकिन इस ओर भी तो ध्यान दो। कितना भी हमारा रिश्तेदार खड़ा हो, आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है, अर्जुन के भी हाथ पांव फूल गए थे जब युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन के हाथ से गांडीव छूट के नीचे गिर गया था, तरकस नीचे गिर गया था कि किस पे बाण चलाऊं। कृष्ण भगवान के चरणों में बैठ के रो पड़े, बोले भगवान किस पे बाण चलाऊं, ये महाभारत तो शुरू हो गया, अपने भीष्म पितामह पे बाण चलाऊं, अपने गुरु पे बाण चलाऊं, अपने चाचा पे बाण चलाऊं, अपने परिवार के लोगों पे बाण चलाऊं। तब वहाँ कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाकर गीता का ज्ञान दिया था कि बाण चलाना ही पड़ेगा धर्म की रक्षा के लिए। आज जैसी
की लड़ाई नहीं हो रही बाण धनुष बाण की, आज वोटों की लड़ाई हो रही। तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि आपको भी उन लोगों को छोड़ना पड़ेगा, चाहे कोई परिजन खड़ा हो। ये धर्म की रक्षा का सवाल है। सब एक दूसरे के चट्टे बट्टे, गांव से लेकर दिल्ली तक कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है भाई, कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। मूल्यांकन अधिकारी को मात्र 10% दे दो, वो साइन कर देगा कि हाँ सही सीसी बना हुआ है। चलना किसको है? हमें। साइन किसके लिए जा रहे हैं? जिसको कभी गांव में आना नहीं है। इन व्यवस्थाओं को मिटाना पड़ेगा और वो प्रत्येक व्यक्ति एक एक माता बहन के हाथ में है। तो आपसे निवेदन है, ये कृष्ण जन्माष्टमी है, हम लोगों के विचारों में थोड़ा सा दर्द आ जाता है, थोड़ी सी आवाज़ तेज हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं हम लोग शक्ति साधक गुरुदेव जी के हैं, दुख अवश्य होता है। कहीं मत जाओ, यहाँ से कुमारी तक देख लो, एक आध गौ रोड पर चिपटी अवश्य मिल जाएगी। सब कुछ सही है। तुम धीरे से जा रहे हो, तुम्हें हेलमेट के लिए रोक लेंगे, इससे सुरक्षा हो रही। उनको कभी रोका तुमने कि जो पशु कुचल के चले जाते हैं? अरे हर 10-20 किलोमीटर पे एक थाना है, आपके पास वायरलेस है, सब पता रहता है कि कौन कुचल के चला गया। उन्हें नहीं रोकेंगे, क्यों? वो मोटी रकम तुम्हारी जेब में भर देते हो। एक व्यक्ति कह रहा था मुझसे, बोले इतने लोग बागेश्वर धाम जा रहे हैं भैया, इन सबको ऊपरी चक्कर है। हमने कहा सबको नहीं है, जो ऊपरी खाते हैं उनको ऊपरी चक्कर है, बाकी किसी को नहीं। तो ऊपरी भी नहीं खाना है, अपने परिश्रम की कमाई खाना है। हम क्यों खाएं ऊपरी? ऊपरी का मतलब ही है ऊपर की ऊपर चली जाती है। तो देहात में नहीं अपनी माता बहनें बोलती थी, पानी को धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। मत करो ये यहाँ सतयुग की स्थापना गुरुदेव जी कर रहे हैं, हर चीज चुकानी पड़ेगी हमें। ये सिर्फ पार्टी की बात नहीं है। पार्टी की बात तो इसलिए की जाती है वो अपने कर्तव्य निभाएं। मैंने तो कहा तो है, एक बार कम से कम इसी गांव के लोग चले जाएं एकजुट होकर। अपने जनपद के पास का हमने वोट दिया था, जिला पंचायत सदस्य के पास, कि चलो कलेक्टेड, चलो हमारी लड़ाई लड़ो, हमारे गांव में गौ की समुचित व्यवस्था बने। अरे 10-20 एकड़ जमीन आपस में थोड़ी थोड़ी देकर उसे बांध दिया जाए, चारों तरफ से बाउंड्री, एक चौकीदार रख दिया जाए, शासन मदद कर दे उसमें, जितने भी लावारिस पशु हैं वहाँ थोड़े से चारे की व्यवस्था हो। यही तो गौ माता की सेवा है, नहीं तो चल रही है। और सबसे बड़ी गलती किसान करते हैं, जब तक दूध दिया उसकी सेवा की फिर छोड़ दिया। ऐसा पाप कभी मत करना। ऐसा पाप करोगे तो ऐसी हजारों जन्माष्टमियाँ मनाते रहोगे, मिलने वाला कुछ नहीं है। क्योंकि सत्य धर्म का रक्षक ये संगठन, सच्ची बात हम बोलकर जाएंगे। आप बैठकर भी चर्चा कर सकते हैं, मेरे पास निदान नहीं है, मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन हर समस्या का निदान मेरे गुरुवर के पास है और जगत जननी जगदम्बा के पास है। चलना पड़ेगा मार्ग। इस दुनिया में जो कहीं निदान ना मिलता हो, मैं कहता तो हूँ किसके पास निदान है बताइए? किसी के पास नहीं, माँ के पास निदान है और गुरुवर के पास। उनके बताए मार्ग पर चलें अपनी। जब आज हमारे बुजुर्ग इतना अच्छा करते रहे, हमारे बुजुर्ग निश्चल थे, वो नहीं जानते थे कि राजा ऐसा करेंगे जिनको हम जिताते आ रहे हैं। बड़े भोले भाले थे हमारे बुजुर्ग, निश्चल थे, उनने कभी किसी को नहीं छला, लेकिन नेताओं ने उनको छल लिया। क्योंकि पूछते हैं कि रोकेगा कौन? कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। मकान बनता है एकदम से नहीं बन जाता। लोग कहते हैं वोट दे देंगे भैया तो वोट खराब चली जाएगी। अरे कैसे चली जाएगी खराब? क्या तुम्हारे पिताजी ने एक ही दिन में पूरा मकान बना दिया था? पहले नींव बनाई थी, हम नींव के पत्थर हैं, कहीं से तो शुरुआत करो, कहीं से तो बीजारोपण करो। हमें गौ माता की हत्या रोकना है। हम लोग बिना सत्ता में आए, आज जब भी ट्रक निकलते हैं भर भर के गौ माता कटने जाती है तो हम लोग पकड़ते हैं, जान पे खेल कर पकड़ते हैं और पुलिस के हवाले करते हैं। लेकिन होता वही है कि रात भीतर में पुलिस रफा दफा मामला कर देती है, क्योंकि सत्ता बेईमानों की है। अब बेईमानों की सत्ता में कर्मचारी बेईमान नहीं होंगे, ईमानदार थोड़ी हो जाएंगे। वो भी कहते हैं कि हम अपने बीवी बच्चे पाल ले हैं, सिर से लेकर पांव तक बेईमानी। तो ये इसका उपाय है, किसी के पास नहीं है, गुरुदेव जी के पास है, जगत जननी जगदम्बा के पास है। ये चीज़ें रुक सकती हैं, लेकिन आगे आना पड़ेगा। पहले भावना सही बनानी पड़ेगी। आप किसी भी दल से जुड़ो, हम किसी पार्टी को बुरा नहीं मानते, लेकिन उनकी विचारधारा को बुरा मानते। 100% विचारधारा बुरी है। सब एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। ये जितने चुनाव होते हैं, ये इससे पूरा देश कर्ज में डूब रहा है। हम रोड पे आ जाएंगे। अब जरूरत है उन व्यक्तियों को आगे लाने की। धर्म की यही तो बात है भाई। कृष्ण भगवान ने क्या किया था बताओ आप? आज उनकी जन्माष्टमी है, कृष्ण भगवान ने अपने जीवन में क्या किया?
एक बुरे राजा को मारकर एक अच्छे राजा को गद्दी पे, ये कृष्ण भगवान ने किया था। भगवान राम ने क्या किया बताइए? भगवान राम ने एक दुराचारी राजा को मारा और एक अच्छी विचारधारा वाले विभीषण को उनकी गद्दी पे। भगवान का काम ही यही है कि बुरे राजा का नाश करना, उसे पीछे करना और अच्छे व्यक्ति को गद्दी पे बिठाना, जिससे हम रामराज ला सकें। रामराज कैसे आएगा? रावण गद्दी पे बैठे, रामराज कहाँ से आ जाएगा? कंस गद्दी पे बैठे। ये ना तो नशा मुक्त हैं, ना भ्रष्टाचार मुक्त हैं, न इनकी निगाहों में पवित्रता है। इसलिए कहते हैं जन्माष्टमी सार्थक बनाना है। इसे राजनीति मत समझना। राजनीति हम जानते नहीं, हम तो धर्म नीति जानते हैं। माताओं बहनों का विशेष योगदान है। हमारी बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त किए, उनकी अपनी जो भावना थी, उन सबका फल परिणाम यही होता है कि जैसे भी बने पूज्य गुरुदेव भगवान के अभियान से आप जुड़ें। इन बातों का बुरा मत माने। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी और लाल रक्षा कवच वाले किसी भी गुरु भाई को अपना समझें। वो इतना हितैषी है आपका कि जब सोचेंगे तो आपकी आत्मा रो पड़ेगी, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से नफरत मत करो, प्रेम करो। दो व्यक्ति आपके घर में आग लगा रहे और एक व्यक्ति उस आग को बुझाने के लिए पानी डाल रहा है। बताओ आपको प्यारा कौन होना चाहिए? अरे जो आग लगा रहा है वो तुम्हारा दुश्मन है। हम तो पानी डाल रहे हैं। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी वही कार्य कर रही है। बाकी पार्टियां तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे क्षेत्र में आग लगा रही हैं। नशे की आग, भ्रष्टाचार की आग, तुम्हारे बच्चे भटके ये आग लगा रहे हैं। और हम जाकर जितना भी पानी हमारे पास है, जितनी भी शक्ति गुरुदेव जी ने दी, हम उस आग को बुझाने का कार्य करते हैं। तो आग बुझाने वालों से प्रेम करो भैया, और आग लगाने वालों से बचो। यही धर्म कहता है। नहीं है भले कितना भी खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, पर आज इन भ्रष्टाचारी राजनेताओं के शासनकाल में वो सब कुछ संस्कार नष्ट हो रहे हैं। उन्हें बचाने की आवश्यकता है। कहाँ घी मिलेगा, कहाँ दूध मिलेगा, जब रोज 10-10, 20-20 हजार पशु कटेंगे। यहीं से निकलते हैं, रोज निकलते हैं। और थाने को जानकारी भी रहती है लेकिन नहीं सुनेंगे। सब कुछ उनका है। झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेना, अंधेर नंगरी चौपट राजा। इसे बदला जा सकता है एक एक माता बहन के सहयोग से। आप साधारण मत समझें अपने आप को। आप जब करने पे आएंगी, आप ही की बिरादरी में माता मीरा का जन्म हुआ था। आपकी ही महिला बिरादरी में झांसी की रानी का जन्म हुआ था, जिन्हें देवता की तरह पूजते हैं। अंग्रेजों के पसीने छूट जाते थे। तो अपने आप को छोटा आकलन मत करो। आप चाहेंगी तो पूरे घर में भी परिवर्तन कर देंगी और पूरे ग्राम में भी परिवर्तन कर देंगी। और आप सबका निर्देशन करने के लिए हमारी तीनों शक्ति स्वरूपा बहनें हैं, जिनके दर्शनों से हमें लाभ मिल जाता है, जो पूरे देश में जाकर नारी शक्ति को, पूरे देश को जगाती हैं। तो हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है, छोटे छोटे बेटे बेटियों की भलाई के लिए, इनके उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक है कि भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ें। इसे राजनीति की पार्टी मत समझना। ये पार्टी राजनीति करने नहीं आई, ये पार्टी समाज में परिवर्तन करने आई है। इसका जुड़ा हर कार्यकर्ता 2-4 घंटे की मात्र नींद लेता है और समाज सेवा के कार्य करता है। हमारी बहन ओमवती दीदी जी भी विराजमान हैं। पर हमारी बहन इतनी साधन संपन्न है कि स्वयं अपने परिवार का अच्छे से पालन पोषण करती हैं, और कोई दुखियारा आ जाए तो उसके लिए तैयार रहती हैं। ना ये करोड़पति हैं, ना ये रोडपति हैं, न सिर्फ समाज की सेवा करना है। ऐसे प्रत्याशी मिले, आपको भी गर्व होना चाहिए। ऐसे प्रत्याशी हमारे ग्राम में आए, कुछ करके दिखाया जाएगा, ऐसा करके दिखाया जाएगा जो अभी तक नहीं हुआ। इसीलिए तो बेईमान चाहते नहीं हैं, नाना तरह के षड्यंत्र करते हैं, बदनाम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि चलो तुम्हारे सिर पे तुम्हारे किसी बड़े राजनीतिक का हाथ होगा, जो राजनीतिक हैं बड़े बड़े, पर हमारे सिर पे सच्चिदानंद भगवान के अवतार श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का हाथ है। सारी चालें बेकार हो जाएंगी। अभी सागर में जब एक विशाल आम सभा हुई तो दिल दहल गए भ्रष्टाचारियों के कि ऐसा भी हो सकता है। 10 से 20 हजार लोग बहनें उतर आई, क्योंकि हर बहन चाहती है कि घर में कलह नहीं होना चाहिए। बहनों के आंसू बहते हैं, बहनें रोती हैं, प्रताड़ित होती हैं। और सबसे बड़ी बात आने वाली बेटियों की,
इस पर बड़ी गहराई से विचार करना। आने वाली बेटियों के लिए ये वातावरण ठीक नहीं है जो चल रहा है, और अभी और बढ़ेगा। इसके लिए हमें विराम लगाना है। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी से जुड़ें, भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ जुड़ें। इस ग्राम के सभी युवा बुजुर्गों का भी स्नेह आशीष हमें चाहिए। ये अभियान सफल बनाना है। हो सकता हमारी आपसे ग्राम में एक दूसरे की आपसे अदावत हो, ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। हमें एक महान लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए आप सबकी आवश्यकता है। जैसे देश गुलाम था तो सभी छोटे बड़े एकजुट होकर अंग्रेजों से लड़े, ऐसे ही आज हमारा देश नशे का गुलाम है।